मिड बैक पेन और चेस्ट पेन क्या है? यह पेन तब महसूस होता है जब पेशेंट झुकता है, साइड या पीछे मुड़ता है या किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। कई बार यह बैक से चेस्ट के पीछे तक स्प्रेड करता है, जो स्पाइनल जॉइंट्स और नर्व्स से कनेक्टेड होता है। कई लोग इस दर्द को हार्ट रिलेटेड समस्या समझकर डर जाते हैं, लेकिन सभी चेस्ट पेन कार्डियक नहीं होते। अगर यह पेन स्पेसिफिक मूवमेंट्स या पोस्चर चेंज करने पर बढ़ता है तो स्पाइनल या मस्कुलर ओरिजिन का होगा। पेन का पैटर्न और इंटेंसिटी डायग्नोज करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। 2. मिड बैक पेन और चेस्ट पेन के मेडिकल कॉजेस। मिड बैक और चेस्ट पेन के मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, जो स्पाइनल, मस्कुलर, नर्व रिलेटेड या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से जुड़े हो सकते हैं। 2.1 फैसेट जॉइंट प्रॉब्लम्स। फैसेट जॉइंट स्पाइन के दोनों तरफ होते हैं और यह मोबिलिटी के लिए एसेंशियल होते हैं। फैसेट जॉइंट्स में आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन या डिजेनरेशन होने पर मिड बैक पेन डेवलप हो सकता है। कई केसेस में जॉइंट इन्फ्लेमेशन से नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है, जो चेस्ट और अपर बैक तक पेन स्प्रेड करता है। 2.1 फासेट जॉइंट प्रॉब्लम्स। फासेट जॉइंट आर्थराइटिस या डिजेनरेशन की वजह से पेन हो सकता है, जो मोशन के साथ बढ़ता है। अगर ये जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड हो जाएं, तो पेशेंट को बेंडिंग और रोटेशन के दौरान शार्प पेन महसूस होता है। 2.2 इंटरकॉस्टल न्यूराल्जिया, इंटरकॉस्टल्जिया। नर्व्स जो रिब्स के बीच से पास करती हैं, अगर कंप्रेस्ड हो जाएं या इरिटेटेड हो जाएं, तो शार्प पेन होता है जो चेस्ट तक पहुंचता है। यह पेन स्पाइनल मिसअलाइनमेंट, रिब फ्रैक्चर्स या पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के वजह से भी हो सकता है। पेन डीप ब्रीदिंग या मूवमेंट के साथ ट्रिगर होता है। 2.3 एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी। स्पाइनल इन्फ्लेमेशन के कारण वर्टिब्रे स्टिफ और पेनफुल हो सकती हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो चेस्ट और बैक पेन का एक मेजर रीजन हो सकता है। यह पेन मोस्टली मॉर्निंग स्टिफनेस के रूप में महसूस होता है, जो मूवमेंट के साथ बेटर हो सकता है। 2.4 स्पाइनल ट्यूमर्स या फ्रैक्चर्स। अगर किसी पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, नाइट पेन या रेस्ट के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो यह स्पाइनल ट्यूमर का इंडिकेटर हो सकता है। फ्रैक्चर्स या माइक्रो इंजरीज भी रिब और बैक पेन का एक कॉमन कारण होते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल और ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट्स में फ्रैक्चर का रिस्क ज्यादा होता है। 3. लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेज ऑफ मिड बैक और चेस्ट पेन। कई बार पेन का प्राइमरी रीजन स्ट्रक्चरल या मेडिकल नहीं होता, बल्कि लाइफस्टाइल और हैबिट्स होते हैं। 3.1 पोर पोस्चर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, स्पेशली बिना लंबार सपोर्ट के मिड बैक और चेस्ट पेन का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप बेंट पोस्चर या स्लाउच्ड पोजीशन में ज्यादा समय तक रहते हैं, तो स्पाइनल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मसल्स को वीक करता है, जो पेन डेवलप होने का रिस्क बढ़ाता है।